शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। आचार्य जी, ईश्वर का वो नाम या जो ध्यान में लाया जाए जब आप अति विकट की घड़ी में हो, संकट की घड़ी में, इमरजेंसी में हो, मैंने लगातार हुक्म उनका जाप करके मिलती उठना है। पर हमारे यहाँ विधान है कि शांति का आरती होता है और सोने से पहले मंत्र होते हैं, अतः के मंत्र होते हैं। इसमें भी कोई ऐसा विधान है? ठीक है, यद्यपि यह चर्चा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी हो चुकी है, वास्तव में आपका प्रश्न विनियोग से संबंधित है। एक विनियोग तो होता है कि कौन सा मंत्र कौन सी क्रिया में प्रयोग किया जाए, और आपने मंत्र के स्थान पर ईश्वर के नाम की चर्चा की कि यदि कहीं कष्ट की घड़ी हो तो कौन सा नाम प्रयोग किया जाए, तो यह भी विनियोग ही है। इतना केवल ध्यान रखना है कि जैसे आप सोते समय मंत्र बोलते हैं तो मात्र मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता। मंत्र बोलते समय आप उसके अर्थों का विचार करते हैं तो यूँ समझिए कि वह विचार आपके मन को आनंदित करते हैं, अर्थात आप वैसा संकल्प लेते हैं, पश्चात उस संकल्प का आपको लाभ होता है। ठीक इसी प्रकार से जो शांति पाठ आदि है अथवा शांति प्रकरण है, शांतिकरण के मंत्र हैं, यह सब बात भी शम नाम सुख का है। तो सुख की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का यदि आप विचार करें तो योग्य है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, जिसका अर्थ है रक्षक, रक्षा करने वाला। तो कष्ट की घड़ी में आप रक्षा चाहते हैं, इसीलिए ओम नाम और उसका जो अर्थ ईश्वर है, उसके गुणों का, उसके सामर्थ्य का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी। इस तारीख में जो राहु है बिंदु जी, जो लिखा है जो दुष्टों को छोड़ने, जी ये छोड़ने का आशय चाहिए। हाँ, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भाई उनको सजा नहीं दी, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि ईश्वर हमारे साथ तत्वतः तात्विक रूप से पदार्थ के रूप में तो सदा साथ है, लेकिन हमारे ज्ञान में उपस्थित नहीं हो पाता, हमारी अनुभूति का विषय नहीं बन पाता। तो जब तक वह हमारी अनुभूति का विषय नहीं है, हमसे दूर है, इसी का नाम छोड़ना है। वह दुष्टों को छोड़े हुए है, अर्थात उनके मन मस्तिष्क में ईश्वर का विचार ही नहीं उठता, अर्थात वह उनके ऊपर वैसी कृपा नहीं करता जैसी सज्जनों के ऊपर करता है और सदा अपने आनंद से सराबोर करता है। तो उनको ऐसा न करने के कारण कहा गया वह दुष्टों को छोड़ने वाला, अर्थात छोड़ देता है। ठीक है जी। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 28 पर और 63वें बिंदु से आज प्रारंभ करेंगे। शुंध शुद्धौ
मूल शब्द है शुंध और उसका अर्थ है शुद्ध। शुद्ध कहते हैं पवित्र को, और पवित्र से तात्पर्य होता है जो मिलावट से रहित हो, एकल एक ही द्रव्य हो। तो कहते हैं इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुंधति सर्वान शोधयति वा। यह माने जो शुंधति शुद्ध है, अर्थात जो स्वयं शुद्ध है, और सर्वान शोधयति वा सबको शुद्ध करता है। स शुद्ध ईश्वरः, वह शुद्ध नाम वाला ईश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। हमने आपको भी एक बात बताई थी कि शुद्ध का अर्थ पवित्र और पवित्र का अर्थ एकल, अकेला, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो दो चीज़ों से मिलकर नहीं बना हुआ। ठीक ऐसी बात आपने राहु नाम में भी देखी थी, जहाँ रह त्यागे, उसने सबका त्याग कर रखा है। यहाँ त्याग से तात्पर्य है कि प्रकृति का कोई भी सत्व रज तम नामक कोई कण परमेश्वर में लगा हुआ नहीं है। लगे होने से तात्पर्य परमेश्वर प्रकृति के कणों से मिलकर नहीं बना। यूँ तो वो सब जगह है, तो सबको स्पर्श किए हुए है, सब में व्यापक है, सबके अंदर और बाहर सब जगह है, तो इन कणों के भी भीतर बाहर उपस्थित है, पर इनसे मिलकर नहीं बना, अर्थात इन गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो उसी प्रकार का यहाँ शुद्ध शब्द बनाया। वह परमेश्वर शुद्ध है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। 64वां बिंदु है बुध अवगमने। यही शब्द पहले भी एक बार आ चुका है, परंतु दोनों बार के अर्थों में भावों में कुछ थोड़ा भेद है। मूल शब्द बुद्ध, अर्थ है अवगमन, अर्थात समझना, ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं इस धातु से त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान, जो बुद्ध वाला है। सदैव ज्ञाता अस्ति, इसी को खोला, सदैव जानने वाला है, ज्ञान से युक्त है। स बुद्धो जगदीश्वरः, तो बुद्ध नाम वाला वह जगदीश्वर परमेश्वर है, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। जो इससे पहले बुद्ध शब्द आया था तो वहाँ कहा था वह स्वयं बोध स्वरूप, अर्थात ईश्वर और ज्ञान पर्यायवाची जैसे हो गए, और यहाँ कहा है कि वह ज्ञान वाला अर्थात ज्ञानी है। तो यह भेद पहले बुद्ध और इस बुद्ध में है। पहले बुद्ध में एक बात और बताई थी कि वह सबको ज्ञान देने वाला है, स्वयं ज्ञान स्वरूप था, अर्थात स्वयं उपस्थित हो जाता था प्रयत्न करने वाले के पास। तो जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, ईश्वर उसके लिए उपस्थित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित हो जाता है, उसका आनंद उपस्थित हो जाता है। अब यहाँ कहा कि वह सबको जानता है और सारे ज्ञान को अपने पास उपस्थित रखता है, सब कर्मों को जानता है। कर्मों को जानता है तो कर्मों के फल देने का सामर्थ्य भी रखेगा। 65वें बिंदु में कहते हैं मुचलरी मोचने। मूल शब्द मुचलरी, अर्थ है मोचन। मोचन अर्थात छूट जाना, मुक्ति होना। इसी से ही मुक्ति, मोक्ष, ये सब शब्द इसी मूल शब्द से बनते हैं। कहते हैं इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति, जो छूटा है, अर्थात स्वयं मुक्त है। मोचयति वा, अथवा छुड़ा देता है। किसको छुड़ा देता है? तो कहा मुमुक्षून, मुमुक्षुओं को, मोक्ष के चाहने वालों को छुड़ा देता है। स मुक्तो जगदीश्वरः, वह मुक्त नाम वाला जगदीश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग, अर्थात मिलावट से रहित। अशुद्धि से यहाँ दोषों का ग्रहण भी करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जब तक दो लोगों के स्वभाव मिलते जुलते ना हो, उनमें परस्पर मित्रता नहीं होती। तो यहाँ पहले परमेश्वर का स्वभाव बताया, अशुद्धियों से, दोषों से अलग, पापों से रहित है। तो इसी प्रकार का मुमुक्षु होता है, वह भी पाप और दोष से रहित होता है। तो इसीलिए इनकी मित्रता होती है और ये मुमुक्षु को छुड़ा देता है। तो सबसे मुक्त करा देता है, क्लेश से छुड़ाता है,
इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अभी हमने बहुत सारे शब्द देखे हैं जिसके अंदर शुद्ध आया, बुद्ध आया और मुक्त आया। इसी तरह का एक शब्द पीछे नित्य भी देख चुके हैं। इन सब शब्दों को मिला के एक नया नाम बनाया 66 संख्या पर। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरः, इसलिए ही नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला परमेश्वर जगदीश्वर है। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यहाँ इतनी बात समझने की है, स्वभाव का अर्थ है स्व माने अपना, भाव माने अस्तित्व, सत्ता। तो स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। यदि स्वभाव बदल गया तो समझिए अस्तित्व बदल गया, अपनी हानि हो गई, हम नष्ट हो गए। तो इसी से आप समझिए कि परमेश्वर का यदि ये स्वभाव है तो ये गुण उसके कभी नहीं बदलेंगे। वो नित्य भी रहेगा, वो शुद्ध भी रहेगा, बुद्ध भी रहेगा और सदा मुक्त रहेगा। इसके स्थान पर जो जीवात्माएं हैं वो कभी मुक्ति में जाएंगी और कभी बंधन में आएंगी, तो उनका स्वरूप बदलता है। तो यहाँ पर ईश्वर का जो स्वभाव है वो नित्य शुद्ध और बुद्ध है, जीव का मुक्त गुण नहीं है। 67वां बिंदु, निर और आंग पूर्वक डुक्रिय करणे, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। क्रिय शब्द का अर्थ है कार, करना। तो कह रहे हैं निर, निर का अर्थ होता है नहीं, और आपूर्वक सब और से नहीं। सब और से क्या नहीं है? कार नहीं है, किया गया नहीं है, बनाया गया नहीं है। तो इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। आकार वाला वो होता है जो बनाया गया हो, और निराकार जो बनाया गया नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। इसी को समझाते हैं निर्गत आकारात स निराकारः। अब निर्गत शब्द का सामान्य अर्थ है निकल गया, आकारात आकार से, स निराकारः वह निराकार नाम वाला परमेश्वर। अपने को ऐसा लगेगा अगर आकार से निकल गया तो पहले आकार में था तभी तो निकल गया, पर यहाँ ध्यान देंगे ये गत शब्द गम धातु का रूप है जिसका एक अर्थ प्राप्ति भी है। तो निर्गता का अर्थ जिसे प्राप्त ही नहीं है, आकार जिसे आज तक कभी प्राप्त हुआ नहीं और भविष्य में कभी होगा नहीं, तो वह आकार में कभी भी नहीं आता। इस बात को निर्गत आकारात यह शब्द कहता है। आर्य भाषा में समझाते हैं जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। 68वां बिंदु, अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिषु। तो मूल शब्द है अंजु और इसके अनेक अर्थ हैं। एक है व्यक्ति। अब व्यक्ति शब्द को आप अभिव्यक्ति से समझिए, व्यक्त होना, प्रकट होना, इसे कहते हैं व्यक्ति। दूसरा है म्लक्षण। म्लक्षण का अर्थ होता है मिश्रित, अशुद्ध, अस्पष्ट। तीसरा है कांति। कांति का एक अर्थ होता है चमक और दूसरा कांति का अर्थ होता है पकड़ में आना। तो आकर्षण करना, इसे कहते हैं कांत, खींचता है। गतिषु, गति के 3 अर्थ हैं, वो हम पीछे देख चुके हैं। तो अंजु शब्द के तो ये सब अर्थ हैं। कहते हैं इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से, निर का अर्थ है नहीं, तो जिसमें ये कोई भी गुण नहीं हो वैसा निरंजन शब्द सिद्ध होता है। तो ये निरंजन परमेश्वर का नाम है जिसमें ये सब बातें नहीं हैं। अंजनम व्यक्ति, अंजन किसे कहते हैं? व्यक्ति को, अर्थात अभिव्यक्त होने को, प्रकट होने को। म्लक्षणम मिश्रित होने को, मिले जुले होने को। कुकाम, ये कांति शब्द का अर्थ किया है। तो कुकाम अर्थात बुरी कामना वाले को, जिसकी इच्छाएं बुरी हों, दुष्ट कामनाएं हों, और इंद्रिय ही प्राप्ति ही, इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता हो। तो ऐसा च इति अस्मात् यो निर्गता, जो इस बातों से निकल गया, इनसे रहित हो गया,
निर्गता कोई खोल के समझाया, पृथक भूतः अलग है, अलग ठहरा हुआ है, ये सब बातें उसमें नहीं हैं। प्रकट नहीं है, मिश्रित नहीं है, अशुद्ध नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, उसकी बुरी इच्छाएं नहीं हैं और वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। स निरंजनः, तो वह निरंजन नाम वाला परमेश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो व्यक्ति अर्थात आकृति, आकृति के द्वारा कोई भी पदार्थ पकड़ में आता है, समझ में आता है, अच्छा ऐसा है, अब वो व्यक्ति यानी आकृति से रहित है। म्लेच्छाचार, हमने आपको बताया म्लेच्छ का अर्थ अशुद्ध अस्पष्ट, तो ऐसा आचरण नहीं करता, अस्पष्ट नहीं है, सब बातें वहाँ बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हैं। दुष्ट कामना, जो संस्कृत में कुकाम लिखा था, इनसे रहित, और चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, अर्थात किसी भी इंद्रिय के रास्ते में नहीं आता तो उनसे पकड़ा नहीं जाता। इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। तो वह परमेश्वर निरंजन, न पकड़ में आने से, कोई बुरा काम न करने से, मन मर्जी मिलावट अशुद्ध का काम न करने से और आकार वाला नहीं होने से है। इसके आगे दो नाम एक साथ 69 और 70 बिंदु। मूल शब्द है गण, अर्थ है संख्याने, गिनना, संख्या करना। अब संख्या शब्द को भी देखिए, सम का अर्थ होता है बहुत अच्छे से और ख्या का अर्थ होता है कहना। ख्यान बनाते हैं, व्याख्यान बनाते हैं, आख्यान भी बनाते हैं, प्रख्यान भी बनाते हैं, ये सारे शब्द ख्या से बन जाते हैं। तो गण शब्द का अर्थ सामान्य तौर पर गिनना, संख्या करना, और संख्या का अर्थ अच्छी तरह से कहना। अच्छी तरह से तब कहा जा सकता है जब आप किसी बात को आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरह से जानते हो। तो अब यहाँ कहते हैं इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। गण सामान्य तौर से समूह को कहते हैं, बहुत बड़ी संख्या उसे कहते हैं गण। तो गण का अर्थ संख्यान बताया ही है, समूह। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। तो गणों का ईश समूहों का स्वामी और गणपति समूहों का स्वामी, दोनों के अर्थ एक ही हैं। संस्कृत भाषा में समझाते हैं, ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च, जो प्रकृति आदि जड़ पदार्थ और जीव हैं, जीवात्माएं, उनको गण्यन्ते गिने जाते हैं, संख्यायन्ते, गण्यन्ते कोई खोला, जिनकी संख्या कर ली जाती है। तेषाम ईशः, तो गण उनका नाम है जिनकी संख्या कर ली, जिसको नियंत्रण में ले लिया गया। तेषाम ईशः, उसी को खोला स्वामी, और दूसरा शब्द था पति ही, उसको खोला पालको वह, तो उनका स्वामी अथवा उनका पालन करने वाला। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। तो ये कोई भी एक वो हाथी का मुख लिए हुए सूंड आदि धारण करने वाला नहीं है। जैसे सेना में सेनापति अपनी पूरी सेना को जानता है, तो सेना शब्द के आगे हमने पति शब्द रख दिया, सेनापति। तो इसी तरह से भूमिपति अपने भूमि को जानता है, तो भूमि का मालिक है। उसी प्रकार से गणपति गण का स्वामी है, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है। यही बात गण ईश गणेश गणों का स्वामी है। 71वां बिंदु, यो विश्वम ईष्टे स विश्वेश्वरः। विश्वम अर्थात संपूर्ण संसार, ईष्टे धारण करता है, नियंत्रण में लेता है। स विश्वेश्वरः, विश्व का ईश्वर, उसका स्वामी, उसका नियंत्रण करता। तो यह भी परमेश्वर का नाम है। आर्य भाषा में सीधा समझाया, जो संसार का अधिष्ठाता है। अधि कहते हैं अधिकरण को, आधार को, और ष्ठाता अर्थात स्थाता, ठहराने वाला। तो जिसमें सारा संसार ठहरा हुआ है, जिसके आश्रय से टिका हुआ है, व्यवस्थित है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। बिंदु संख्या 72, यह कूटे अनेक विध व्यवहारे स्वस्वरूपेण एव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः।
तो यहाँ एक रोचक शब्द है कूटे, यह जो कूटे कूट में। अब कूट कहने से आप लोगों को, जिनको ये पता हो, जिन्होंने लोहे के किन्हीं यंत्रों को बनते हुए देखा हो, तो वो देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक लोहे का घन जैसा, लंबाई चौड़ाई मोटाई का एक यंत्र जैसा रखा रहता है, और उसके ऊपर किसी भी लोहे की छड़ को, किसी पट्टी को, किसी इस तरह की चीज़ को रखते हैं और ऊपर से हथौड़े से उसे पीटते हैं। अब पीटने का परिणाम ये होता है कि वह जो बीच की चीज़ थी वह तो पिचक जाती है, फैल जाती है या किसी आकार विशेष को ले लेती है, लेकिन उसके जो नीचे रखा हुआ था ना लोहे का, उसमें कोई अंतर नहीं आता, वो वैसा का वैसा बना रहता है। तो जो नीचे का पदार्थ है उसका नाम है कूट, जो बदलता नहीं, उसे कूट कहते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे समझा रहे हैं, ये कहते हैं कूटे कूट में, उसी को ही खोल रहे हैं, अनेक विध व्यवहारे, अनेक प्रकार के व्यवहारों में स्वस्वरूपेण एव तिष्ठति, अपने रूप से ही रहता है, अपना रूप बदलता नहीं, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। स कूटस्थः, वह कूट में स्थित या कूटस्थ, कूट के समान ठहरा हुआ परमेश्वरः, परमेश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो सब व्यवहारों में व्याप्त, अर्थात सब स्थानों पर, सब व्यवहारों में उपस्थित, और सब व्यवहारों का आधार होके भी सबसे नीचे टिका हुआ है, बाकी सब चीज़ें उसके ऊपर हैं, किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है, कूट के समान स्थित है, आधार के समान स्थित। इसके बाद में दो बिंदु एक साथ हैं, ये एक ही मूल शब्द से हैं, केवल लिंग भेद है। 73 और 74, जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। तो देव नाम परमेश्वर का और देवी नाम भी परमेश्वर का, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। तो परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, तो परमेश्वर का नाम नपुंसक लिंग भी है। हमारे सामने एक बार चर्चा आई थी, आत्मा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तो आत्मा तो जीवात्मा की चर्चा थी, शब्द तो पुल्लिंग है, वहाँ तो ये बात बता चुके, लेकिन परमेश्वर तत्वतः किसी भी लिंग वाला नहीं है, तीनों लिंगों में नाम है, वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है, वो नपुंसक भी है। अब यह उसको खोल के समझाते हैं, जैसे ब्रह्म चिति ईश्वरश्चेति, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, चिति शब्द स्त्रीलिंग है और ईश्वर शब्द पुल्लिंग है। ये तीनों नाम परमेश्वर के ही हैं। तो कहते हैं जब ईश्वर का विशेषण होगा अर्थात पुल्लिंग का विशेषण बनेगा तब देव, ये देव शब्द पुल्लिंग है, पुरुष का नाम होता है। जब चिति का होगा तब देवी, स्त्री नाम रखेंगे, स्त्री का नाम है तो वहां पर देवी कह देंगे परमेश्वर को। इससे ईश्वर का नाम देवी है। ब्रह्म शब्द की चर्चा पहले अनेक बार हो चुकी, इसलिए यहां ब्रह्म को नहीं कहा है। 75वां बिंदु, शक्लृ शक्तौ, मूल शब्द है शक्लृ, अर्थ है शक्ति। तो हम लोग शक्ति के नाम से भी एक देवी की कल्पना करते हैं कि एक शक्ति नाम वाली देवी है, और शक्ति के जो उपासक हैं वो शाक्त कहलाते हैं। जैसे शिव के उपासक शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव और शक्ति के काली आदि के उपासक शाक्त कहलाते हैं। तो यहाँ उसी को बता रहे हैं, कहते हैं इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। अब अर्थ समझा रहे हैं, यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, जो सारे जगत को करने में समर्थ है, जिसके पास सारे जगत को करने की शक्ति है, स शक्ति ही, वह शक्ति नाम वाला परमेश्वर है, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। तो शक्ति किसी महिला का नाम नहीं है, किसी देवी का नाम नहीं है, यह परमेश्वर का नाम है, और उसका नाम शक्ति इसलिए है क्योंकि वह सारे संसार को बनाने की शक्ति, सामर्थ्य रखता है। 76वां बिंदु, श्रेय सेवायाम, मूल शब्द है श्रेय, अर्थ है सेवा। यह शब्द बड़ा रोचक है, पहले इसके अर्थों को देखते हैं। कहते हैं इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है।
संस्कृत भाषा में समझाते हैं यह श्रीयते, श्रीयते कोई खोला, सेव्यते जो सेवन किया जाता है, अर्थात जो खा लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। सर्वेण जगता सारे संसार के द्वारा, सारा संसार उसका ग्रहण करता है, उसका सेवन करता है। और इसके अंदर भी समझा रहे हैं विद्वद्भिर, विद्वानों के द्वारा। और कैसे विद्वान, तो कहते हैं योगिभिश्च, योगियों के द्वारा भी। तो सारे संसार के द्वारा, विद्वानों और योगियों के द्वारा उसका सेवन किया जाता है। स श्रीर ईश्वरः, वह श्री नाम वाला ईश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। पुराने लोग जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में थे वे तो इस बात को जानते हैं, ये चर्चा वहाँ हो चुकी। नए लोगों के संदर्भ से बता रहे हैं। अपने लोग सोचते हैं हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और कहते हैं गरीबों की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है। ऐसे ऐसे वाक्य भी लोक में हम बोलते हैं। परोपकार करना भी परमेश्वर की सेवा है। ध्यान दीजिए, सेवा करने में आपके मन में भाव देने का होता है, हम दे रहे हैं। और सेवन में भाव आपके मन में लेने का होता है कि हम सेवन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। जैसे हम फल का सेवन करते हैं, मिठाई का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं, तो हम लेते हैं। अब यहाँ पे कहा कि ये सब लोग उस परमेश्वर का सेवन करते हैं, तो ये तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सब परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो विद्वान जन, योगी जन और संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसे ग्रहण करना चाहता है। उसको जानना, उसको स्वीकार करना और अपने अंदर वह है, इस भाव का अनुभव कर पाना, यह सेवन का तात्पर्य है। अर्थात जो आप उपासना, संध्या, यज्ञ आदि प्रक्रियाएं करते हैं, जिससे आप ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम सेवन है। बाहर आप जो भी काम करते हैं, जो परोपकार के काम हैं, उससे भीतर की इस यात्रा में सहायता मिलती है, इसीलिए आप उसको भी सेवा कह देते हैं। अन्यथा केवल परमेश्वर को जानना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, उसका सेवन करना ही वास्तव में सेवा है। और इसीलिए परमेश्वर का नाम श्री है। क्यों? क्योंकि उसे हम ग्रहण कर सकते हैं अथवा करना चाहते हैं। तो जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं वे विद्वान हैं, वे योगीजन हैं। और जिस दिन वो परमेश्वर का सेवन कर लेंगे तो वे वास्तव में श्री के स्वामी होंगे, क्योंकि श्री नाम परमेश्वर का है। सेवन कर लिया तो श्री उनके भीतर उनकी हो गई, तब वे श्रीमान होंगे। तब तक लोक में हम कहते रहते हैं श्रीमान, वो श्रीमान है नहीं। ऐसे ही लोक में हम कोई महापुरुष आता है, सज्जन व्यक्ति आता है, तो आइए भगवान ऐसा कह के भी बोलते हैं। वो भगवान नहीं है, वो श्रीमान भी नहीं है। वो तो उस दिन बनेगा जिस दिन वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, तब उसकी संज्ञा वास्तव में श्रीमान होगी। 77वां बिंदु, लक्ष्य दर्शन अंकन योहो। मूल शब्द है लक्ष्य और इसके दो अर्थ हैं, एक दर्शन देखना, एक अंकन। अंकन कहते हैं लिखने को, जैसे आप दीवारों के ऊपर खोद कर कुछ लिख दें, इसे भी अंकन कहते हैं। और लोक में एक यंत्र होता है जिसे आप टाइपराइटर कहते हैं, तो टाइपराइटर भी अंकन यंत्र है, वो भी अंकन करता है। आजकल यही काम संगणक से, कंप्यूटर से किया जाता है, जिसे आप प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग करना अर्थात अंकन करना। तो देखना और छापना, ये दो बातें लक्ष्य शब्द से कही जाती हैं। कहते हैं इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति, लक्ष्यति को खोला, पश्यति देखता है, जो देखता है। दूसरा समझाते हैं अंकते, अंकते को खोला, चिन्हयति, चिन्ह लगा लेता है, निशान लगा लेता है, पहचान बना देता है। किसकी? तो कहा चराचरम जगत, जड़ और चेतन सारे संसार की पहचान बना देता है। सबको देखता भी है और सबके उसने चिन्ह लगा रखे हैं। अथवा दूसरी प्रकार से समझा रहे हैं, वेदैहि, वेदों के द्वारा, आप्तैहि, आप्तों के द्वारा। आप्त उस मनुष्य का नाम है जो सत्य जानता है, सत्य मानता है, सत्य करता है और दूसरों को सत्य जनाने की इच्छा से सत्य बोलता है। ये विशेष बात है, ऐसे ही नहीं खुला घूम रहा है और सत्य बोलता जा रहा है। जनाने की इच्छा से सत्य जनाना चाहता है, केवल तभी बोलता है।
तो कहते हैं ऐसे आप्तों के द्वारा योगिभिश्च और योगियों के द्वारा यो लक्ष्यते जो लक्षित किया जाता है। तो एक तो वह परमेश्वर हम सबको देखता है और दूसरा हम सब के द्वारा वह देखा जाता है। हम सब अर्थात जो आप्त हैं जो योगी हैं उनके द्वारा देखा जाता है। स लक्ष्मी सर्व प्रिय ईश्वर, वह लक्ष्मी नाम वाला सबका प्रिय ईश्वर है। अच्छा, लोक में लक्ष्मी हम धन संपत्ति को समझते हैं, तो हम सब धन संपत्ति को देखते ही हैं, देखना चाहते हैं, सबकी प्रिय भी है। तो यह ध्यान रखिए, यहाँ कहा आप्तों के द्वारा और योगियों के द्वारा, तो धन और संपत्ति भी आप्त और योगियों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। वेद ही का तो वेद के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अन्य जितने लोगों के पास जो इस मार्ग के नहीं हैं, धन संपत्ति दिख रही है अथवा उपस्थित होती है, तो ये समझिए वह अन्याय से प्राप्त हुई है और अन्याय का परिणाम दुख होता है, सो उनको दुख में जाना ही होगा। केवल आप योगी और वैदिकों के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने योग्य है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, सब शोभाओं की शोभा, अर्थात जो आपकी शोभा है, धन संपत्ति ऐश्वर्य है, उसकी शोभा भी ईश्वर के कारण है। अर्थात धार्मिकता से यदि आपने धन संपत्ति को अर्जित किया है तो वह सचमुच लक्ष्मी अर्थात देखने योग्य है। पर यदि आपने अधार्मिकता से धन संपत्ति का संग्रह किया हो तो वह हेय कोटि की है। आप स्वयं छिपा के रखते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते, और किसी को दिखाएं तो देखकर लोगों को दुख होता है, देखो अन्यायपूर्वक कितना धन इसने जमा कर लिया। तो कहते हैं सब शोभाओं की शोभा और जो वेद आदि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। लोक में लक्ष्मी शब्द के साथ बहुत निंदित बातें जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी पापी होती है, लक्ष्मी के लिए बहुत तरह के कुकर्म किए जाते हैं, चंचल होती है, किसी के पास एक समय टिकती नहीं, आदि आदि। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी नाम सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का नाम है, इसीलिए लक्ष्मी नाम के साथ इन सारी चर्चाओं को करना अयोग्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपितु ईश्वर के सहयोग से, और ईश्वर हमारा लक्ष्य है, उसके साधन के रूप में धन संपत्ति को अर्जित करना चाहिए, क्योंकि यह धन संपत्ति अभ्युदय है, सांसारिक उन्नति है, और अभ्युदय के बाद ही आप निश्रेयस अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो नियम पूर्वक, न्याय पूर्वक, वेद और आप्तों के आचरण से योगियों के समान धन का संग्रह करना और उस संग्रह के माध्यम से वास्तविक लक्ष्मी अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करना अपना कर्तव्य है। 78वां बिंदु, श्री गतौ, मूल शब्द है श्री और अर्थ है गति। कहते हैं इस धातु से सरस, श्री से सरस बना लिया। अब उससे मतुप और गीप प्रत्यय, तो ये प्रत्यय वो है जो सरस के पीछे लगेंगे। थोड़ी प्रक्रिया होगी व्याकरण की, मतुप में से मत बचेगा, मत का वत बन जाएगा, तो सरस के पीछे वत लग के सरसवत बन जाएगा, और गीप में से केवल ई आएगा तो सरस्वती बन जाएगा। तो यही समझा रहे हैं कि मतुप और गीप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। अब सरस्वती नाम भी परमेश्वर का है, किसी सफ़ेद कमल पर वीणा लेकर बैठी हुई किसी महिला का नाम नहीं है। तो सरस्वती नाम परमेश्वर का। अर्थ समझाते हैं, सरो विविधम ज्ञानम, तो सरह सामान्य तौर पर सर कहते हैं तालाब को, बड़ी जल राशि को। यहाँ कैसे कह रहे हैं, विविधम ज्ञानम, भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान, विद्यते विद्यमान है, उपस्थित है, यस्याम चितौ, जिसके चित्त में, अर्थात जो ज्ञान का आश्रय है उसमें बहुत सारा ज्ञान है, विविध प्रकार का ज्ञान है।
सा सरस्वती, उसे सरस्वती कहते हैं, अथवा वह सरस्वती नाम वाला परमेश्वर है। कहते हैं जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान। स्वामी जी महाराज के शब्दों में वेद शब्द का यही अर्थ है। बोले वेद किसे कहते हैं? बोले शब्द अर्थ और उसके संबंध का नाम वेद है। तो पुस्तक का नाम वेद नहीं है, लिखे हुए वर्णों का नाम मात्र इतने से वेद नहीं है। जो थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक प्रश्न भी आया था कि कष्ट की घड़ी में किस नाम का स्मरण करें, किस नाम से परमेश्वर का विचार करें। तो ध्यान दीजिए, शब्द तो आ जाएगा ओम, और उसका अर्थ यानी पदार्थ है वह परमेश्वर साक्षात। हम मुख से ओम बोल रहे हैं और ईश्वर हमारे लिए उपस्थित हो, हमारे ज्ञान में हो, ये हुआ शब्द और अर्थ। और तीसरी बात है संबंध। तो एक संबंध तो ऐसा होता है जैसे आप गौ शब्द बोलते हैं और गौशाला में खड़ा 4 पैरों वाला जानवर, उससे संबंध हो जाता है उसका। आप किसी को बताना चाहते हैं यह गौ है, हाथ का संकेत करते हैं और साथ में शब्द बोलते हैं, और सुनने वाला अपने मस्तिष्क में उस पदार्थ के साथ उस शब्द को जोड़ लेता है। तो वह कहता है मुख से बोला गया गौ, ये जो वर्णों का समूह है, और ये जो जानवर खड़ा है, ये दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। एक तो होता है संबंध ये, और दूसरा संबंध जो यहाँ बताया प्रयोग का ज्ञान। क्योंकि गौ शब्द का अर्थ है गच्छति इति गौ, जो चली जाती है उसका नाम गौ है। तो चलती फिरती है, घूमती फिरती रहे तभी गौ है, बांध के खड़ी कर रखी है तो गौ नहीं है। तो इसीलिए गाय की वास्तविक उपयोगिता उसके चलने फिरने में है, और चलने फिरने की प्रक्रिया से उसमें गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ प्रयोग का ज्ञान। तो गाय कैसी होनी चाहिए? चरने के लिए खुले में भेजी जाए, तब उसका नाम गौ सार्थक होगा। तो ये प्रयोग का ज्ञान। तो जिसको गौ शब्द पता है, गौ शब्द से कहा जाने वाला वह पशु पता है, और उसका क्या प्रयोग है यह भी पता है, तो शब्द अर्थ संबंध और प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, अर्थात वेद उपस्थित हो जावे। वेद का यही अर्थ है। तो जिसके पास वेद उपस्थित है, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। वेद का ज्ञान परमेश्वर में सदा एक समान बना रहता है, सदा बना रहता है और पूरे का पूरा बना रहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सरस्वती है। 79वां बिंदु, सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः। सर्वा शक्तयो, सारी शक्तियां, विद्यन्ते विद्यमान है, यस्मिन् जिसमें, स सर्वशक्तिमान ईश्वरः वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अर्थात उसको अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की सहायता की ना इच्छा है ना आवश्यकता है, वो लेता भी नहीं और कोई उसकी सहायता कर भी नहीं सकता। अच्छा, रोचक शैली से समझिए, जिसका कोई सहायक नहीं होता उसे हम कहते हैं असहाय है, और लोक में असहाय हम बेचारे को कहते हैं, इसकी कोई सहायता नहीं करता। तो परमेश्वर भी बेचारा है, असहाय है, पर विशेषता इतनी है कि उसकी कोई सहायता कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके काम ही ऐसे हैं जो जीवों के सामर्थ्य से बाहर हैं। तो वो वास्तव में बेचारा नहीं है, असहाय है, कोई उसकी सहायता कर नहीं सकता, वह किसी से सहायता नहीं लेता। अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, उसमें इतनी शक्ति है, वो क्यों सहायता ले। इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। अब यहाँ सर्वशक्तिमान में कुछ और भाव छिपे हुए हैं। प्राय करके प्रश्न उठाया जाता है, क्या ईश्वर चोरी कर सकता है? अपने लोग उत्तर देंगे नहीं कर सकता। तो बोले कम से कम चोरी करने की शक्ति तो ईश्वर में नहीं है। फिर कोई पूछे क्या आत्महत्या कर सकता है? तो कहेंगे नहीं, ईश्वर आत्महत्या भी नहीं कर सकता। तो बोले लो, कुछ भी काम नहीं कर सकता, जीव तो ये सारे काम कर लेता है, तो जीव अधिक शक्तिशाली हुआ। तो ध्यान दीजिए, उपदेश मंजरी के प्रथम उपदेश में स्वामी जी महाराज इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसी शक्ति से नहीं है,
ये शक्ति जीवात्माओं की है। वो कार्यों को करते हैं, नहीं करते हैं या कुछ और ही कर देते हैं, परंतु न्याय न छोड़ते हुए कार्य करने की शक्ति रखना यह ईश्वर का सामर्थ्य है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। चोरी करना और आत्महत्या करना ये न्याय नहीं है, तो वह न्यायकारी है, इसीलिए न्याय करते हुए न्याय के अनुसार कार्यों को करता है, न्याय के विपरीत जाके नहीं। यहाँ जो समझने का सिद्धांत है वो यह कि लोक में भी, संसार में भी जो जो व्यक्ति न्याय का पालन करता है तो समझिए शक्तिमान है, और जो जो न्याय को, नियम को, कानून को तोड़ता है तो वह डरपोक है, दुर्बल है और कायर है, वो शक्तिमान नहीं है। हम क्या समझते हैं, हमने कानून तोड़ा तो हम बहुत ताकतवर हैं। नहीं, आप दुर्बल हैं, आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप न्याय को तोड़ रहे हैं। तो न्याय के अनुसार, अनुशासन के अनुसार चलना ये शक्ति का, सामर्थ्य का प्रतीक है। आप में शक्ति होगी तभी तो चलोगे। अनुशासन में कुछ ना कुछ बंधन होता है, आपको बांध लिया गया, फिर भी आप काम कर रहे हो और उसके अनुसार कर रहे हो, इसका मतलब आप में सचमुच शक्ति है। और जो अनुशासन से बाहर गया, बंधन से खुला है और कुछ काम करता है, तो बोले ये बंधन में नहीं कर सकता, ये खुल के ही कर सकता है, क्योंकि ये बेचारा कमज़ोर है, दुर्बल है। तो चलिए, यहाँ तक कि हमने शब्दों को देखा, परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान देखा। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।